बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रिडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं। हमारा सबक नंबर है 14, जिसका नाम है शाम। आज हम इसकी बाकी मश्क करने जा रहे हैं। आओ पढ़ें। दर्जा झैल आशार पढ़ें और मतलब वाज़िया करें। कल शाम तलक तो थे यही तौर, पर रात से है समा ही कुछ और। यानी कल शाम तक बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, मगर रात से समा वक्त बदला हुआ है। बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमां पे बरपा। बारिश का शोर हर तरफ मचा हुआ है और आसमान पर बहुत ज्यादा शोर है अब्र की फौज आगे आगे और पीछे है दल के दल हवा के यानी हर तरफ जो है बारिश है, बहुत ज्यादा बादल हैं और इसके साथ ही तेज हवाएं भी हैं। बिजली है कभी जो कौंध जाती, आंखों में है रोशनी सी आती। यानी जब बिजली चमकती है तो आंखों में बहुत तेजी से रोशनी लगती है। दी गई पहेलियां दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानगी से पढ़ें। इनमें पोशीदा दानिश को समझते हुए जवाब दें। बहुत दिलचस्प सबक है। सफ़ेद मुर्गी सबक से पूछ, पता ना हो तो हाला से पूछ। बूझो तो जाने जी, ये है मूली। खाता है ना पीता है, बातें करके जीता है। बूझो तो जाने, हाँ जी, ये है रेडियो। तन की लंबी सर की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। जरा सोच के बताओ। ये है छुरी। आओ कवायद सीखें। सबसे पहले हम इसमें मारिफा और इसमें नकरा के बारे में जान लेते हैं कि इसमें मारिफा और इसमें नकरा किसे कहते हैं। उसके बाद हम इसके अल्फाज की तरफ जाएंगे। जी, इसमें मारिफा किसी खास चीज़, जगह या शख्स के नाम को कहा जाता है। इसी तरह से किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसमें नकरा कहा जाता है। हमारी किताब में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, अब इनकी पहचान करते हैं। इसमें मारिफा किसे कहते हैं और इसमें नकरा किसे कहते हैं। साहिवाल, जी, ये एक खास नाम है, इसलिए इसे इसमें मारिफा कहेंगे। लाल किला, लाल किला भी एक मशहूर और खास जगह है, इसलिए इसको इसमें मारिफा कहेंगे। तालाब, तालाब तो कोई भी हो सकता है, ये इसमें आम है, इसलिए इसे इसमें नकरा कहा जाएगा। दरियाए सिंध, दरियाए सिंध एक खास नाम है, एक खास जगह है, इसलिए ये इसमें मारिफा है। हवाई अड्डा, हवाई अड्डा तो कोई भी हो सकता है, ये एक आम इस्म है, एक आम जगह है, तो इसलिए इसमें नकरा कहलाएगा। समंदर, जी, ये भी इसमें नकरा कहलाएगा। अब आप इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। दर्जा झैल अल्फाज के हम काफिया अल्फाज बनाएं। हम काफिया अल्फाज किसे कहते हैं, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। हम काफिया अल्फाज उन अल्फाज को कहा जाता है जिनकी आपस में आवाज मिलती हो, जैसे आफताब, महताब, चमकना, धमकना। ठीक है, तो जिस तरह से इनकी आपस में आवाज़ें, आखिरी आवाज़ें आपस में मिलती हैं, इनको हम कहते हैं हम काफिया अल्फाज। तो चले आए चलते हैं अपने सबक में से, अब देखते हैं कि इन अल्फाज के हम काफिया अल्फाज कैसे बनाए जा सकते हैं। दर्जा झैल अल्फाज के हम काफिया अल्फाज बनाएं। आफताब, महताब, चमकने, धमकने, निखरे, बिखरे, झिलमिलाते, लिभाते, आई, बनाई। आओ नया लिखें। शाम के मंजर पर 10 से 12 जुमलों का एक मजमून लिखें।
द झेल मिसरों का मतलब लिखें। अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, गया डूब पश्चिम में जब आफताब, यानी हर तरफ अंधेरा छा गया क्योंकि सूरज गुरूब हो चुका था ना। गया डूब पश्चिम में जब आफताब, चारों तरफ अंधेरा छा गया और मगरिब की तरफ सूरज गुरूब हो गया। मुसाफिर ने खोली सरामे कमर, यानी मुसाफिर ने मुसाफिर खाने में जाके रेस्ट की यानी आराम किया। मज़ा देती है आसमां की बहार, यानी आसमान की बहारें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आओ काम करें, देखते हैं आज हमें क्या काम करने को मिला है। शाम के वक्त की कोई तस्वीर जब सूरज गुरूब हो रहा हो, चार्ट पर चिस्पा करके उस्ताद साहब को दिखाएं। देखा प्यारे बच्चों, आज हमने लय और आहंगी के साथ अशार भी पढ़े हैं। इसके साथ ही कितना दिलचस्प काम किया, हमने आज पहेलियां भी बूझी हैं। उसके साथ ही हमने इसमें मारफा और इसमें नकरा की पहचान की है, जिसमें हमने सीखा कि इसमें मारफा क्या होता है और इसमें नकरा क्या होता है। इसके साथ ही साथ हमने हम काफिया अल्फाज के बारे में भी सीखा और जाना है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।